मैं अपनी बेटी के लिए, मेरी डॉटर है 5 साल की रहमत कौर, उसके लिए मैं शूज़ लेने गया मार्केट के अंदर, रिटेल शॉप रमेश नगर में, दिल्ली में। उसके लिए मैंने शूज़ लिए। शूज़ लाइट वाले थे, जिसकी में लाइट जलती है ना, लाइट बॉटम पे, हाँ लाइट वाले शूज़ थे। शूज़ की कीमत सिर्फ 450 रुपीज़, 450 रुपये थे। मैं ले आया घर पे। घर पे ले आया, वहाँ अच्छी तरह चेक नहीं किए। जब घर पे चेक किए शाम को आके, तो उसकी एक शू की लाइट जल रही थी और एक की नहीं जल रही थी। मैंने कहा चेंज करवा लेते हैं। ठीक है, मैं चेंज कराने के लिए गया रात को, तो बस उसकी बट उसकी शॉप बंद हो चुकी थी रात को। ठीक है जी। नेक्स्ट डे आया। नेक्स्ट डे आया, मेरी बेटी ने वो शूज़ फंक्शन में पहनने थे, स्कूल में फंक्शन था, चलेगी पहन के। जब वापस आई बेटी, तो मैंने वो शूज़ दोबारा भेजे, लेके गया चेंज करवाने के लिए। अब आगे क्या होता है, वो दुकानदार बोलता है कि सर शूज़ चेंज नहीं होंगे। मैंने कहा क्यों नहीं होंगे, कल तो लिए हैं और आपने कहा था वारंटी है लाइट की, चलेगी। सर आपने ये शूज़ यूज़ कर लिए। मैंने कहा यार वो बच्ची थी, उसका इंपॉर्टेंट फंक्शन था, यूज़ कर लिए उसने, कोई बात नहीं, बट अभी तो बिल्कुल ब्रांड नहीं हुए, थोड़ा सा साफ बोलो, बिल्कुल नहीं हो जाएंगे, कल तो लिए हैं, ब्रांड नहीं हुए, चेंज कर दो। नहीं होंगे। रिक्वेस्ट है यार, कर दो यार, बच्चे की शूज़ यार, पहनने उसने, नहीं होंगे। वो अटका रहा, नहीं होंगे। अटक गया कि सॉरी सर शूज़ चेंज नहीं होंगे। सिंगल फॉल्ट ने उसने शूज़ चेंज नहीं किए मेरे। वन सिंगल फॉल्ट ने उसका नुकसान क्या किया, टेल मी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही कीमती वीडियो है। यहाँ हम सब अटकते हैं कि भाई हम चेंज नहीं करेंगे या रिफंड नहीं करेंगे, ऐसा कुछ। बट लेट मी टेल यू इक्वेशन, आपको मैं दिखाता हूँ अभी कि उसने एक 450 रुपये की शूज़ चेंज ना करके अपना नुकसान कितना किया पता है आपको? नॉट 450। अगर वो चेंज करता तो उसको नुकसान क्या होता? मैक्सिमम मैक्सिमम, पीछे वाला चेंज करता 450 नुकसान होता मैक्सिमम। बट उसने अगर चेंज नहीं किया तो उसका नुकसान क्या हुआ, लेट मी टेल यू। ही हैव लॉस्ट अ कस्टमर फॉर लाइफ टाइम। यस और नो? अगर वो मेरा 450 रुपये का शू चेंज कर देता और उसके पीछे जो कंपनी उसे वापस नहीं भी लेती, तो उसका नुकसान कितना होता? 450 का उसका नुकसान होता। बट उसने मेरे साथ शूज चेंज नहीं किया। तो और एवरेज बाइंग लाइफ ऑफ अ कस्टमर होती है इन रिटेल एवरेज। अगर मैंने एक पेयर आज लिया है, तो मैं शायद साल में अपनी फैमिली के मिला लो के उससे 10 पेयर ले लूँगा, बच्चों के अपने बड़ों के। अगर एक पेयर भी वो कमाता है 100 रुपये, तो 10 पे कमाएगा 1000 रुपये एक साल में। लेस 450 अगर वो चेंज करते था, तो भी उसका 550 का प्रॉफिट होता एक साल में। एग्जाम्पल है। और अगर ऐसा कोई करता है, और अगर कोई कस्टमर की बात सुन के समझ के उसको फेवर करता है, तो कस्टमर बिकम्स लॉयल। एक बात ध्यान रखना, यू हैव टू एम एट क्रिएटिंग लॉयल कस्टमर्स, नॉट नॉर्मल कस्टमर्स। वी हैव टू क्रिएट लॉयल कस्टमर्स। वो क्या होते हैं? जो आंखें बंद करके हमारी शॉप पे, हमारी प्लेस पे बार बार आए, बार बार आए। अब उसने क्या किया? उसने एक लॉयल कस्टमर का कत्ल कर दिया। अब मैं उसके पास दोबारा कभी जाऊंगा? द आंसर इज नो। तो 450 बचाने के लिए उसने अपना एक साल का 550 का, अगर एवरेज लाइफ टाइम कह लो भाई, अगर मेरे 30 साल और अगर मैं जाता, तो 550 इंटू 30, पता नहीं कितना फिर आती है, 550 इंटू 30 क्या होता है, लगभग लगभग 15-20 हज़ार रुपये ऐसे मान लेते हैं। फिर मेरे बच्चे वो आते, उनकी लाइफ टाइम, फिर मैं 4 लोगों को रेफरेंस देता कि भाई इस वाली दुकान पे जाओ, इसने मेरा शू चेंज कर दिया था, ये बहुत ही बढ़िया बंदा है, बहुत ही कॉपरेटिव, इस पे जाओ। वो रेफरेंस कितने आते उसके पास, उसका बिजनेस, रेफरेंस से रेफरेंस कितने आते, वो वाला बिजनेस, और वहां से रेफरेंस कितने आते, वो वाला बिजनेस। ही हैव लॉस्ट एवरी बिजनेस अपॉर्चुनिटी जस्ट बिकॉज ऑफ 450 रुपीज।
आई होप कि आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। कभी भी अगर आपके पास एक, देखो कस्टमर दो तरीके के होते हैं, एक होता है गुड कस्टमर, एक होता है नॉट गुड कस्टमर। नॉट गुड कौन होते हैं? जिनकी आदत है हर बार कुछ ना कुछ कमी करनी या चेंज कराने की, ये आप पहचान लोगे। बट जो अच्छे कस्टमर आपके पास आया है और आपको उसने रिक्वेस्ट किया कि चेंज कर दो और आप वो चेंज नहीं कर रहे, चाहे कोई भी रीज़न है, यू विल लॉस्ट अ बिग बिजनेस अपॉर्चुनिटी। यस और नो? तो ये मेरा मैसेज है आप सब से कि जब भी आपके पास कोई कस्टमर आए, देखो क्या किया मिंत्रा ने, क्या किया अमेजोन ने, क्या किया फ्लिपकार्ट ने, क्या किया, यही तो किया। खरीदो, नहीं पसंद वापस कर दो, नो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, यही तो किया उन्होंने। और ये इसकी वजह से उन्होंने पूरा पूरा इंडिया कैप्चर कर लिया इन नो टाइम, बिगेस्ट बन गए। ये गलती आप मत करना। अगर आपकी शॉप पर कोई बंदा आता है और ही रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कोऑपरेट, चेंज कर दो, रिफंड कर दो, तो 1 मिनट मत लगाना, बोलना श्योर जी अभी करते हैं, और बताओ क्या चाहिए। खुशी से बोलना श्योर जी अभी करते हैं, और बताओ क्या चाहिए। अगर आपने बोल दिया तो उसके फेस पे कितनी बड़ी स्माइल आएगी, कैन यू इमेजिन। क्या वो कस्टमर आपके पास रिपीट नहीं आएगा दोबारा लेने के लिए, यस और नो? तो ये गलती आप कभी खुद मत करना कि आपके पास कस्टमर आए, रिक्वेस्ट करे और बोलो, आप बोल दो कि सर सॉरी चेंज नहीं होगा। अगर आपने ये कर दिया तो यू विल लॉस्ट अ कस्टमर फॉर लाइफ। उसका बिजनेस, उसका बिजनेस, उसके रेफरेंस का बिजनेस, रेफरेंस के रेफरेंस बिजनेस, यू विल लॉस्ट फॉर योर लाइफ। तो कभी भी वन टाइम सेल्स नहीं देखते, वन टाइम लॉस नहीं देखते। यू हैव टू चेक द एवरेज लाइफ वैल्यू ऑफ अ कस्टमर। एवरेज लाइफ वैल्यू ऑफ अ कस्टमर इज इनफाइनाइट, उसका कोई नंबर ही नहीं है। हो सकता है कि वो कस्टमर छोटा हो, वो आपसे स्मॉल बाइंग बाइंग करता हो, बट जिसका वो रेफरेंस देगा, जिसको आपके बारे में बताएगा कि यार ये बंदे बहुत जेन्युइन है यार, इसका खरीदो यार, इसके जाके यार, वो बड़ा हो सकता है ना। और अल्टीमेटली आपको तो बिक ही जाएगा, नहीं तो चेंज हो जाएगा पीछे पीछे जहाँ से आपने लिया, यही होगा ना। कर दिया करो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपने लाइक किया, समझ आया, तो गिव मी अ लाइक, सब्सक्राइब एंड अ कमेंट, राइट। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।